हर एक फार्मर से गुजारिश है कि भले ही आप साल की 10 बछड़ियाँ ना तैयार करो, केवल 2 बछड़ियाँ तैयार करो और उन पर खर्चा करो उन्हें। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरी देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना। जैसा कि डेयरी फार्मिंग अभी इस समय में जो भी लोग कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि इस समय जो है डेयरी फार्म की कंडीशन क्या हो रही है। जो डेयरी फार्मर्स हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि पहले के डेयरी फार्म करने में और अभी के डेयरी फार्म करने में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। बहुत सारे फार्म ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और चल रहे हैं, और कुछ ऐसे फार्म्स हैं जो स्ट्रगल कर नहीं पाए और बंद हो गए। तो अब इन स्ट्रगल करते फार्मों को अच्छे से चलाने के लिए हमें 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। यदि हम 3 चीज़ों पर अच्छे से काम कर लेते हैं तो आज के समय में हम जो है हमारा डेयरी फार्म अच्छे से चला सकते हैं। तो हम आगे आपको वो ऐसे 3 चीज़ें बताएंगे जिन पे आपको काम करके आप अपने फार्म को जो है सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हो। पहले तो यदि हम कोरोना काल से पहले डेयरी फार्म की स्थिति देखते हैं, डेयरी फार्मर्स जो हैं उनकी स्थिति देखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति थी पहले। और यदि हम आज की स्थिति देखते हैं तो डेयरी फार्म की भी स्थिति अच्छी नहीं है और डेयरी फार्मर की भी स्थिति अच्छी नहीं है। उसमें फ़र्क बहुत है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे पहले हमें फीड वगैरह सस्ती मिल जाती थी, सूखा चारा हरा चारा भी आसानी से मिल जाता था पशुओं के लिए। पर आज की कंडीशन हम जब से कोरोना काल के बाद से देखेंगे, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि फीड हमें कोई सी भी फीड में जाएंगे, हम चाहे अनाजों में जाएं या फिर हम ट्रांजैक्शन फीड में जाएं या खली में जाएं, किसी भी चीज़ में, जैसे कि हम खली पे ही ले लेते हैं। पहले हमें जो खली का थैला है फिर 1150-1200 रुपये इतने में हमें जो है इसकी खली मिल जाती थी। पर हम आज के समय में देखेंगे तो जो है हमारा 2500, 2700, 2800 इस प्रकार से जो है खली के रेट कम ही नहीं हो रहे हैं। कम होते भी हैं तो 10-20 रुपये कम होते हैं और बढ़ते हैं तो एकदम से बढ़ जाते हैं। तो वहीं हम ट्रांजैक्शन फीड में भी जाएंगे, कोई सी भी अच्छी फीड लेने भी जाएंगे तो भी उसका रेट हमें जो है महंगा ही मिलेगा। उसके बाद कोरोना काल के पहले दूध की जो रेट में जाएंगे तो रेट बढ़ते थे, पर अभी हम देख रहे हैं कि दूध के रेट बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि खर्चा ज़्यादा लग रहा है, इधर दूध के रेट मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से जो है डेयरी फार्मर की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। एनिमल्स में जाएंगे तो आप पहले देखेंगे कि आपको पहले जो है 40-45 हज़ार में काफ़ी अच्छी गाय मिल जाती थी, पर आज आप एक अच्छी गाय ख़रीदने जाएंगे तो जो है आपको कम से कम 70-80 हज़ार, लाख रुपए इस प्रकार से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और फिर उस 80 हज़ार से लाख रुपए की गाय के पैसे हमें खड़े करने में बहुत समय लगेगा। ऐसे 3 कारण हैं जिन पर हम यदि अभी इस समय में काम कर लेते हैं तो हम ऐसी कंडीशन में भी जो है हमारे फार्म को सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हैं। तो सक्सेसफुल तरीके से चलाने के लिए हम जो है आपको आज ऐसी 3 कंडीशन बताते हैं जिस पर आपको काम करना होगा। सबसे पहले आते हैं ब्रीड पर। इस वक्त अगर आपको डेयरी फार्म को सक्सेसफुल तरीके से चलाना है, आप चाह रहे हैं कि आपका फार्म बंद ना हो, आपका फार्म चलता रहे, तो आपको ब्रीड पर काम करना बहुत ज़रूरी है। पहले यदि आप पर डे की 10 से 12 लीटर की गाय या भैंस रखते थे तो आप आराम से उनमें अच्छी कमाई कर सकते थे। पर यदि आप आज की कंडीशन में इतने लीटर की गाय या भैंस रखते हैं तो आपको नुकसान होगा। अभी की कंडीशन में कम से कम आपको 20 से 25 लीटर पर डे वाली गाय रखनी होगी और 12 से 15 लीटर वाली भैंस आपके पास होना चाहिए। यदि इतने दूध की गाय और भैंस आप रखते हैं तो वो दोनों आपको उनका भी खर्चा निकाल कर देंगी और आपको जो है मुनाफा भी देंगी क्योंकि फीड के रेट बढ़े हुए हैं। तो यदि आप कम दूध वाली गाय भी रखेंगे तो भी उसको फीड तो उतनी ही खिलानी पड़ेगी। पर यदि आप वहीं ज़्यादा दूध वाली गाय रखते हैं तो उसको भी फीड उतनी ही खिलानी होगी, पर वो आपको दूध की कैपेसिटी ज़्यादा देगी। तो जो उसकी दूध की कैपेसिटी ज़्यादा आएगी उसमें आप जो है मुनाफा कमाएंगे।
पर इसमें आपको थोड़ी सी सावधानियां भी रखनी है कि जैसे आप ब्रीड पर काम करते हैं तो ब्रीड वाले पशुओं को जैसे हमने फीड वगैरह दी है, तो इसके साथ साथ हमें मिनरल्स, कैल्शियम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। पहले भले ही हम मिनरल्स, कैल्शियम नहीं खिलाते थे तो भी हमारे पशुओं को कुछ भी नहीं होता था, पर आज के समय में यदि हम हमारे पशुओं को मिनरल्स, कैल्शियम नहीं देते हैं तो हमारा जो है पशु बार बार या तो बीमार पड़ेगा या रिपीटर हो जाएगा। आपको जो है अपने जो पशुओं पर मिनरल्स और कैल्शियम का भी खर्चा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आ गई नंबर 1 ब्रीड पर बात। दूसरे नंबर पर जो आती है फीड। फीड आपको अच्छी और ज़्यादा महंगी नहीं खिलानी है। फीड ऐसी खिलानी है कि जो आपके पशु को सूट हो जाए, वरना किसी दूसरे की देख के आप यदि कि उसने ऐसी फीड खिला रहा है, उसके पास ऐसा पशु है और वो उसके पशु को ऐसी फीड खिला रहा है और मैं भी अपने पशु को ऐसी फीड खिलाऊं, तो इस चक्कर में आप फीड के चक्कर में ही जो है अपने पशु का दूध तोड़ लेंगे। क्योंकि मान लीजिए आप अपने पशु को जो पहले फीड खिला रहे थे उससे आपका पशु अच्छा दूध दे रहा है, पर आपने किसी का सुनकर या देखकर अपने पशु की फीड चेंज करी, तो उससे जो है यदि आपके पशु को वो फीड सूट नहीं होगी या वो फीड अच्छी नहीं होगी, तो आपका पशु जो पहले दूध दे रहा था वो और दूध पे से टूट जाएगा और आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए फीड बिल्कुल जांच परख कर, देख कर, यूज़ करके उसके बाद अपने जो है डेयरी फार्म में उसको चलाइए। क्योंकि आज के समय में हर एक दिन डेयरी फार्मर का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको तो सुबह भी फीड खिलानी है, शाम को भी फीड खिलानी है। अब यदि आपको फीड के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो आप अपने फार्म को आज के समय में सक्सेसफुल तरीके से चला ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपके पास 25 लीटर वाली पर डे की गाय है और आप उसको एक अच्छी फीड नहीं खिला पा रहे हैं, उसके शरीर में सारी चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उस 25 लीटर वाले पशु को प्रॉपर डाइट नहीं दे पा रहे हैं, तो जो आपका पशु 25 लीटर पर डे दूध दे सकता है वो आपको 25 लीटर पर डे दूध नहीं दे पाएगा। पर वहाँ पर आप फीड तो खिला रहे हैं, फीड में खर्चा भी कर रहे हैं, पर जो प्रॉपर उसको चीज़ चाहिए आप वो प्रॉपर नहीं खिला पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो उसकी मिल्क की कैपेसिटी है वो आपको दूध नहीं देगा और फिर आप उससे मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि यही समय होता है, यदि हम 25 लीटर पर डे की पशु को खरीदते हैं और हम उसका पर डे का 25 लीटर दूध जोड़ते हैं, पर हम जब पशु का दूध निकालते हैं और 25 लीटर पर डे जब वो पशु दूध नहीं दे पाता है तो हम निराश हो जाते हैं। और वो निराशा का कारण यही होता है क्योंकि उसकी जो मिल्क कैपेसिटी के हिसाब से हम उसे ख़रीद कर लाए हैं, या हमारा पशु जो घर का जना है और वो उस कैपेसिटी के हिसाब से आपको दूध नहीं दे पा रहा है, तो आपको वो नुकसान में जाएगा। तो इस वजह से फीड के बारे में पूरा नॉलेज लीजिए। फीड एक अच्छी फीड पकड़िए कि जो आपके पशु को हेल्दी भी बनाए और आपको उससे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन भी दिलवाए। तो सेकंड नंबर पे आपको फीड पे काम करना है। थर्ड नंबर आता है दूध का रेट। आज के समय में यदि हमें अच्छा दूध का रेट नहीं मिलेगा तो आप भले ही 25 लीटर, 40 लीटर, कितने भी लीटर का पशु आप खरीद कर ले आएंगे, पर यदि वहीं आपको रेट अच्छे नहीं मिलेंगे तो आपको डेयरी फार्म में कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। क्योंकि दूध का रेट यदि आपको अच्छा मिल रहा है, चाहे वो आपको गाय का ही दूध का रेट हो, यदि अच्छा मिल रहा है तो आप गायों की डेयरी फार्म भी सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हैं। पर वहीं यदि रेट में प्रॉब्लम है और आपके पास भैंस का दूध भी है और आपको रेट ही नहीं अच्छा मिलेगा तो आपका फार्म जो है लॉस में जाएगा। तो आज के समय में हमें जो है डेयरी फार्म चलाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ज़रूरी है वो हमें दूध का रेट मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब दूध का रेट हमें अच्छा मिलता है तब जाके जो है हम हमारे पशुओं का खर्चा उसमें से निकाल सकते हैं और हमारा जो है प्रॉफिट उसमें से कमा सकते हैं। वरना यदि हमें दूध का रेट ही कम मिलेगा तो हम एक अंदाजे से मतलब कि हम पशुओं पे जो है खर्चा तो करना ही करना है, पर जो हमारा मुनाफा है वो दूध के कम रेट की वजह से मुनाफा हमारा जो है लॉस में चला जाएगा। और फिर लॉस में जाते जाते जो हमारा फार्म सक्सेस होना था
वो सक्सेस ना होकर बंद होने की कगार पर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें दूध के रेट अच्छे मिले। अब दूध के रेट अच्छे कैसे मिलेंगे? यदि आपको हो सके तो आप जितना हो सके लोकल दूध सेल करिए, क्योंकि आज ऐसी मिलावट वाले इस दौर में यदि हम एक अच्छी और प्योर चीज़ लोगों को दें और लोग हमारा जो प्रोडक्ट है वो पसंद करें और उसे खुद खरीदें, तो उसमें हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि इसमें बिचौलियों का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। जैसे कि हम यदि डोर टू डोर सेलिंग करते हैं दूध की, गाय के दूध की या भैंस के दूध की, यदि हम डोर टू डोर सेलिंग करते हैं तो जो हम बिचौलियों को ऊपर के पैसे देते हैं वही ऊपर के पैसे हमें मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम एक बल्क में दूध देते हैं, तो जैसे आप गाय का दूध यदि बल्क में दूध देते हैं तो आपको 30 से केवल 40 के बीच में ही रेट मिल पाएगा। पर वहीं यदि आपके पास अच्छा एरिया है जहाँ पर दूध की खपत ज़्यादा है पर दूध कम पैदा हो रहा है, तो ऐसी जगह में आप दूध ले जाकर यदि सेल करते हैं तो आपको सीधे वहाँ पर जो दूध के 30 से 40 के बीच में रेट मिल रहे थे वहीं पर आपको 50 से 55 रुपये जो है दूध के रेट मिलेंगे। और वहीं यदि हम भैंस में देखेंगे तो भैंसों में भी ऐसे ही है। तो जो हमारा ऊपर के जो जितने भी इसमें हमें पैसे मिले हैं लीटर पीछे दूध के, वो हमारा बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। तो ऐसे में हम डेयरी फार्म जो है बहुत अच्छे से तरीके से चला सकते हैं। जैसे कि अभी हम एक नॉर्मल खर्चा यदि हम जोड़ते हैं तो हमें मिनरल्स भी खिलाना पड़ता है, कैल्शियम भी खिलाना पड़ता है, सूखा चारा है, हरा चारा है, फिर फीड है, उसके बाद पशु बीमार पड़ गया है, ये सारी चीज़ें हम जोड़ते हैं। और फिर हम दूध का जब रेट जोड़ते हैं तो हमें कोई ख़ास जो है बचत नहीं हो पाती है। पर वहीं यदि हम डोर टू डोर सेलिंग करते हैं और हमारा दूध एक अच्छे रेट में जाता है और फिर हम जो है इनका खर्चा जोड़ेंगे और दूध का रेट जोड़ेंगे, तब हमें एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये 3 कारणों पे यदि आपने काम कर लिया तो इस समय में आप जो है डेयरी फार्म सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हैं। ब्रीड, फीड और दूध का रेट। तो पहले आता था ब्रीड, फीड और जो डेयरी फार्म का मैनेजमेंट, पर अब फार्म का मैनेजमेंट तो हम लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पर आज के समय में यदि हमें दूध का रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो जो है फार्म सक्सेसफुल तरीके से चल ही नहीं सकता। क्योंकि डेयरी फार्म में आजकल खर्चे ही इतने बढ़ गए हैं कि फार्मर को ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा है। और वहीं यदि इस बीच हम लेबर रख लेते हैं तो जो हमारा मुनाफा है वो भी लेबर के खर्चे में चला जाता है। तो हमें जो है बिल्कुल फिर तो डेयरी फार्म से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा। तो यदि आप डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं तो ब्रीड, फीड और जो है दूध का रेट, इन 3 चीज़ों पर काम करिए और अपने डेयरी फार्म को जो है सक्सेसफुल तरीके से चलाइए। तो हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।